हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। सबको जय मसीह की। आपका मैं स्वागत करता हूं और मैं विश्वास करता हूं कि परमेश्वर ने आपको भला चंगा रखा है और अच्छा रखा है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। भाइयों बहनों, मैं आपके लिए एक ऐसा विषय लेकर आया हूं जो भाई बहन मसीह में आना चाहते हैं उनके लिए ये वचन है। हालेलुया, उनके लिए ये वचन है। आज का वचन चाहते हैं उनके लिए कि वे सोच रहे हैं कि हम मसीह में आए कि नहीं आए, मसीह में आए कि नहीं आए, या फिर हम मसीह में आने के बाद क्या होगा हमारे साथ। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। तो परमेश्वर आपको आशीष दे भाई बहनों। ये वीडियो आपके लिए बहुत ही आशीषित होने वाला है। यदि आप मसीह में आने के बारे में सोच रहे हैं तो सबसे पहले आप उस पर विश्वास करें। हालेलुया, आप उस पर विश्वास करें, क्योंकि भाई बहनों आप मसीह में तब तक नहीं आ सकते जब तक आपका विश्वास उसके ऊपर संपूर्ण पूर्णता से आपका विश्वास जब तक उसके ऊपर नहीं होगा तब तक आप सही तरह से मसीह में नहीं आ सकते। आपके अंदर बहुत सारी बातें चलेंगी, आपके अंदर शैतान का भय चलेगा, आपके अंदर बहुत सारी बुरी बुरी चिंताएं चलेंगी और वो आपको कभी मसीह में नहीं आने देंगे। लेकिन बहुत सारे लोग हैं भाई बहनों जो सोचते हैं कि मैं मसीह में आना चाहता हूं, मैं मसीह में आना चाहता हूं, लेकिन आजकल ये साल वो साल पर निकल रहे, लेकिन उनकी इच्छाएं हैं मसीह में आने के लिए। तो भाई बहनों सबसे पहले आप उस पर विश्वास करें। हालेलुया, हालेलुया। आप ऐसे मसीह में नहीं आ सकते, पहले आप उस पर विश्वास करें। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। भाई बहनों आइए हम उसकी कुछ बना चाहता हूं। क्या आप हत्यारे हैं? हालेलुया। क्या आप व्यभिचारी हैं? हालेलुया। बहुत सारे लोग जब हत्या करते हैं उसको ही पाप समझते हैं, या किसी स्त्री पर कुदृष्टि डालकर उसके साथ संबंध बनाते हैं उसको ही पाप समझते हैं। लेकिन भले ही आपने हत्या नहीं किया है लेकिन आप झूठ बोलते हैं। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। आइए हम परमेश्वर के धीरे धीरे हम लोग उनकी बातों में जाएंगे। हमने हत्या बेशक नहीं किया लेकिन हमारे झूठ हमारी जुबान पर हमेशा रहता है। हालेलुया। लेकिन हमने किसी स्त्री के साथ, पराई स्त्री के साथ संबंध नहीं बनाया, लेकिन हमारे अंदर नफरत, जलन, कठोरता, अन्याय, अधर्म, हालेलुया, ये बना हुआ है। ये हर समय हम करते हैं। तो हम लोग ऐसा समझते हैं कि हम परमेश्वर को जानते हैं। हालेलुया। फिर भी हम ऐसा समझते हैं कि हम परमेश्वर को जानते हैं, लेकिन भाई बहनों हम परमेश्वर को नहीं जानते। प्रेज द लॉर्ड। जो लोग मसीह में आना चाहते हैं वो केयरफुली इस बात को सुने, और ये सच में ही विश्वास से पूर्ण बात है। और आप अगर मसीह में आते हैं तो आपको क्या मिलेगा आप इस बात को जान पाएंगे। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। भाई बहनों जब हम रोमियो की पत्री 3 अध्याय का 23 पद पढ़ते हैं तो आइए उस वचन में परमेश्वर क्या कहता है। हालेलुया, पौल क्या कहता है। इसलिए कि सबने पाप किया है और परमेश्वर की महिमा से रहित है। हालेलुया। चाहे मैं ही क्यों ना हूं, इस पृथ्वी पर रहने वाले हर एक व्यक्ति ने, वचन कहता है सबने पाप किया। भले ही हत्या नहीं की लेकिन झूठ बोलता रहा। हालेलुया। बाइबल कहती है जो झूठ बोलता है वो मर्डर करता है, बराबर बात है। हालेलुया। हीरा चोर हो या खीरा चोर, हीरा चोर हो या खीरा चोर, हालेलुया, बराबर चोरी तो दोनों ने की है। हालेलुया। इसीलिए जो हत्या नहीं करता और वो सोचता है कि मैं झूठ बोलता हूं, सब कुछ करता हूं, लेकिन मैंने हत्या नहीं किया है तो मैंने कोई पाप नहीं किया है, या मैंने किसी पराई स्त्री के साथ कोई संबंध नहीं बनाया है तो मैंने कोई पाप नहीं किया है। लेकिन झूठ, जलन, नफरत, अधर्म, अन्याय, ये सब कठोरता, हिंसा हमारे अंदर में है। हालेलुया। भाई बहनों हम पाप करते हैं क्योंकि बाइबल कहती है, इसीलिए बाइबल कहती है कि सबने पाप किया है। हालेलुया, सबने पाप किया। हो सकता है आपने हत्या नहीं किया लेकिन झूठ बोलते हैं, व्यभिचार नहीं किया परंतु नफरत करते हैं, जलस करते हैं, कठोरता आपके अंदर है, अहंकार आपके अंदर में है। हालेलुया, अन्याय आप करते हैं। हालेलुया, आप ईमानदार नहीं है किसी के प्रति, हमेशा झूठ बोलते हैं तो आप पाप करते हैं। हालेलुया। इसीलिए बाइबल कहती है कि सबने पाप किया और परमेश्वर की महिमा से रहित है। उनमें परमेश्वर नहीं है भाई बहनों। हालेलुया, प्रेज। हमने हत्या नहीं किया, व्यभिचार नहीं किया, लेकिन लालच से भरे हुए हैं। हालेलुया। इसीलिए बाइबल कहती है कि सबने पाप किया और परमेश्वर की महिमा से रहित है।
भाई बहनों, जब हम बाइबल में पढ़ते हैं तो बाइबल हमें ये बताती है कि परमेश्वर पवित्र है। हालेलुया। वो पवित्र है। गॉड इज होली। हालेलुया। जब हम बाइबल में पढ़ते हैं कि परमेश्वर पवित्र है तो वो पाप को पसंद नहीं करता है। हालेलुया। इसीलिए परमेश्वर को अपने जीवन में ग्रहण करने के लिए और उसमें आने के लिए आपको पवित्र होना पड़ेगा, जो कि ऑलरेडी आप पापी हैं या हम सब पापी हैं। हमें पवित्र होना पड़ेगा। हालेलुया। और वो पवित्रता ही कैसे आएगी भाई बहनों? ये पवित्रता ही जब नहीं रहती है और पाप में हम जीवन जीते हैं तो क्या होता है पता है? हमारे शारीरिक मृत्यु तो है ही, परंतु हमारी आत्मिक मृत्यु भी हो जाती है। जब हम मसीह को अपने जीवन में ग्रहण ना करें और अपने पापों से मन ना फिराएं और पवित्र ना बने तो क्या होता है पता है? ये होता है कि हम अपने जीवन में दो तरह की मृत्यु का सामना करते हैं, एक शारीरिक मृत्यु और एक आत्मिक मृत्यु। शारीरिक मृत्यु क्या है? जो आप देखते हैं कि शरीर में जो आदमी मर जाते हैं, लाश बन जाते हैं और उनका क्रियाक्रम कर दिया जाता है। लेकिन आत्मिक मृत्यु क्या है? आत्मिक मृत्यु वो है जो नरक में हमेशा के लिए डाल दी जाती है और वो हमेशा हमेशा के लिए वहां पर रहते हैं, अधोलोक की आग में। वहां कोई उजाला नहीं होता, वहां कोई रोशनी नहीं होती, वहां कोई दया नहीं होती। हालेलुया। वहां कोई शांति नहीं होती, वहां कोई खुशी नहीं होती। हालेलुया। तो ऐसा जैसे कि हम संसार में अपनी अभिलाषाओं में जब हम समय बिताते और उनमें इतने व्यस्त हो जाते हैं कि हम परमेश्वर को भी अनदेखा कर देते हैं, तो इससे हम एक्चुअली में कह रहे होते हैं कि हमें परमेश्वर डिस्टर्ब ना करे, हमको अपने काम में व्यस्त रहने दे। हालेलुया। या फिर सीधे सीधे मायने में वो ये जता रहे होते हैं कि हमें वो जीवन नहीं चाहिए जो परमेश्वर देने वाला है। हालेलुया। क्योंकि हम अपने कामों में व्यस्त हैं। हालेलुया। तो भाई बहनों, अगर आप इस संसार की सारी चीजों में अपना जीवन व्यस्तता में काट देंगे तो हो सकता है कि आप एक अनमोल चीज खो देंगे, जीवन को खो देंगे। हालेलुया। हमेशा हमेशा के लिए। हालेलुया। जिसको बोलते हैं आत्मिक मृत्यु। हालेलुया। किस किस को बात समझ में आ रही है? मेरे साथ बोलिए हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। तो जो लोग मसीह में आना चाहते हैं, परमेश्वर उन्हें बुला रहा है, परमेश्वर उन्हें आवाज दे रहा है। अब सकुचाए नहीं, संकोच न करे। यदि वो सारी पृथ्वी का परमेश्वर है, आकाश और पृथ्वी का मालिक है, जिसने आपको बनाया है, तो वो आपको बचाना भी जानता है। परमेश्वर चाहता है कि हम बचाए जाएं, हमें आत्मिक मृत्यु से बचाए जाए। हालेलुया। क्योंकि हम परमेश्वर की रचना है भाई बहनों। ये आत्मा जो हमारे अंदर है वो परमेश्वर का आत्मा है। हालेलुया। तो सबने पाप किया है। हालेलुया। तो यहां पर रोमियो 6:23 में लिखते हैं, पाप की मजदूरी तो मृत्यु है, परंतु प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह मसीह यीशु में अनंत जीवन है। हालेलुया। पाप की मजदूरी तो मृत्यु है। जब हम पाप में जीवन बिताएंगे तो हम एक्चुअली में ये कह रहे होते हैं कि हमें वो जीवन नहीं चाहिए, जबकि हम अनजाने में कह रहे हैं वो। हालेलुया। आप उस जीवन को त्याग रहे होते हैं जो परमेश्वर देना चाहता है, लेकिन फिर भी भाई बहनों परमेश्वर आपको बचाना चाहता है। इसीलिए उसने आपके अंदर ये विचार दिया है कि आप मसीह में आ जाना चाहिए आपको। हालेलुया। इसीलिए उसके लिए इंतजार न करें। परमेश्वर ने आपको बहुतायत का जीवन देने के लिए बुलाया भाई बहनों। चोर आया चोरी करने, घात करने, हत्या करने, परंतु मैं इसलिए आया ताकि वे जीवन पाए, बहुतायत से पाए। बहुतायत का मतलब होता है जरूरत से ज्यादा। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। पर लिए दूरी बना लेते हैं जब हम पाप में ही अपने जीवन में ही व्यस्त रहते हैं, तब हमेशा के लिए। हालेलुया। क्योंकि जब हम आत्मिक मृत्यु हमारी होती है तो हम भलाई, सत्य, शांति, खुशी, उजियाला, रोशनी वहां पर नहीं होता है। हालेलुया। कृपा, भलाई वहां पर नहीं होता है। हालेलुया। दया नाम की कोई चीज नरक में नहीं है। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। हम उससे दूर हो जाते हैं। हालेलुया। परमेश्वर की महिमा से दूर रहने का मतलब है हमारे अंदर कोई भी भलाई नहीं है, हमारे अंदर कोई भी सत्य नहीं है, हमारे अंदर शांति नहीं है, खुशी नहीं है, हैप्पीनेस नहीं है। हालेलुया। तो ये क्या है? ये परमेश्वर से दूर होने के कारण हमने उस जीवन को खो रहे हैं भाई बहनों, जो बहुत कीमती है। परमेश्वर चाहता है आपको वो जीवन देना। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। और वो आपको बुलाता है, वो पवित्र है। हालेलुया। इसलिए हमें भी पवित्र बनना होगा। हालेलुया।
जब हम परमेश्वर को अनदेखा करते हैं तो हम बहुत कुछ खो सकते हैं भाई बहनों, जो परमेश्वर हमें देना चाहता है। सच मायने में हम अपने आप को धोखा दे रहे होते हैं। हालेलुया। और फिर भी हम ऐसा समझ रहे होते हैं कि हम तो परमेश्वर को जानते हैं, हम तो ईश्वर को जानते हैं। हमारी समझ ये कह रही होती है। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर आज आपको आशीष देने वाला है भाई। इसीलिए हम लोग रोमियो 5:8 में पढ़ेंगे कि वो वचन क्या कहता है। परंतु परमेश्वर हम पर अपने प्रेम की भलाई इस रीति से प्रकट करता है कि जब हम पापी थे तभी मसीह हमारे लिए मरा। हालेलुया, हालेलुया। भाई बहनों, किसी और के बलिदान के द्वारा हमारा पापों की क्षमा नहीं हो सकती, और परमेश्वर हमसे प्रेम करता है और अपनी इस भलाई को उसने यीशु मसीह को आपके पापों के लिए बलिदान करके क्रूस पर चढ़ा दिया, और उस क्रूस पर उसने अपने प्रेम को दिखा दिया। हालेलुया। और वो आज आपको बुलाता है। केवल यीशु के बलिदान के द्वारा ही हमारे पाप क्षमा हो सकते हैं। हालेलुया। हम अपने पापों की क्षमा मिलती है, और जब तक हमारे पापों से हमें क्षमा नहीं मिलेगी तब तक हम परमेश्वर की महिमा से दूर रहेंगे। भलाई, कृपा, शांति, खुशी, पवित्रता, सत्य, न्याय, ये सब हमसे दूर रहेगा। हालेलुया। और हम आत्मिक मृत्यु में चले जाएंगे। इसलिए प्रभु यीशु मसीह सारी मानव जाति के लिए क्रूस पर चढ़ाया गया और अनंत जीवन देने के लिए हमें बुलाता है। हालेलुया। इसीलिए हमें उसको एक्सेप्ट करना चाहिए कि प्रभु, मैं विश्वास करता हूं, मैं स्वीकार करता हूं आपको। आज उसे स्वीकार करने में देरी नहीं करनी चाहिए। हालेलुया। क्योंकि समय बीतता जा रहा है भाई बहनों बहुत तेजी से, और हम और भी ज्यादा व्यस्त होते जा रहे हैं। बहुत सारे लोग हैं जो सोचते हैं कि हम यीशु के बिना भी स्वर्ग जा सकते हैं, लेकिन भाई बहनों, बिना यीशु की मदद के आप स्वर्ग नहीं जा सकते, क्योंकि केवल यीशु मसीह का ही बलिदान के द्वारा आपके पाप क्षमा किए जा सकते हैं, आप शुद्ध किए जा सकते हैं। हालेलुया। इसलिए सारी दुनिया में जब पाप था तो प्रभु यीशु मसीह इस दुनिया में आया और आपके लिए अपना लहू बहाया। पहले ही देख चुके हम कितने दोषी हैं, इसलिए हम जल्दी से उसे एक्सेप्ट करें, स्वीकार करें कि हे प्रभु मेरे जीवन में आ, मैं तुझे उद्धारकर्ता के रूप में स्वीकार करता हूँ। हालेलुया। जल्दी करें भाई बहनों, कहीं ऐसा ना हो कि आपका जो हमेशा का जीवन है उसको आप खो दें। हालेलुया। यीशु मसीह को अपना ले। हालेलुया। यीशु मसीह नया जीवन देने वाला। हालेलुया। इसलिए हमें यीशु को स्वीकार करने की जरूरत है, उसके पास आने की जरूरत है। जब हम यीशु मसीह को स्वीकार करते हैं, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, जब हम यीशु मसीह के पास आते हैं और उसको स्वीकार करते हैं तो परमेश्वर यीशु मसीह को विशेष अधिकार दिया है भाई बहनों, और वो पूरे अधिकार के साथ आपके जीवन में आता है और आपके जीवन में आपको बचाता भी है, शैतान के डर से छुड़ाता है, हर एक बुरी चीज से आपकी रक्षा भी करता है, और हमेशा की जिंदगी आपकी जिंदगी होती है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। प्रभु आपको आशीष दे। आइए भाई बहनों, हम सब प्रार्थना करते हैं। स्वर्गीय महान परमेश्वर, मैं धन्यवाद करता हूं जितने लोग परमेश्वर इस वीडियो को देख रहे हैं। परमेश्वर पिता, मैं उनके लिए प्रार्थना करता हूं, और जो लोग प्रभु मसीह में आना चाहते हैं उनके लिए प्रार्थना करता हूं। प्रभु, आज से परमेश्वर पिता, आज से पहले वो आपसे दूर थे परमेश्वर, आपको नहीं जानते थे प्रभु, और आपके पास आने की संभावना भी उनके जीवन में शैतान ने कम कर दिया था पिता परमेश्वर। इसलिए प्रभु, आज आपके सम्मुख हम आते हैं, अपने सिर को झुकाते हैं और अपने उद्धारकर्ता के रूप में हम आपको स्वीकार करते हैं। हे पिता, तू हमें आशीष दे परमेश्वर, तू हमारे जीवन में उजियाला भर दे प्रभु। तेरा जो लहू क्रूस पर बहाया गया प्रभु, उसे हम स्वीकार करते हैं प्रभु जी। अपने खून से हमें धो दे प्रभु, शुद्ध कर दे प्रभु, पवित्र कर दे पिता, और आज की रात परमेश्वर ब्लेस कर दे मेरे पिता परमेश्वर। तेरे नाम की महिमा होने पाए प्रभु जी, तेरे नाम की महिमा होने पाए प्रभु जी। प्रभु, मैं आज की रात प्रार्थना करता हूं, जो लोग हमारे वीडियो को देखते हैं, जो लोग हमारे वीडियो को सब्सक्राइब किए हुए, जो हमारे चैनल को, पिता उन सब के लिए मैं प्रार्थना करता हूं, यीशु के नाम में तेरी बरकत आने पाए, हर एक शैतान के फंदे उनके जीवन से निकल जाएं।
हर एक शैतान के बंधन यीशु के नाम से उनके जीवन से निकल जाए। प्रभु आप उन्हें आशीष दे परमेश्वर, आप उन्हें ब्लेस करे पिता परमेश्वर, आप उनके जीवन को बदल दे मेरे पिता। हर एक बीमारियां चंगी होने पाए, हर एक कर्ज यीशु मसीह के नाम से उनके घर से, उनके परिवार से चला जाए यीशु मसीह के नाम में। हर एक शैतान के बंधन टूटने पाए परमेश्वर, बरकत आए उनके जीवन में प्रभु। और जिन लोगों को रात में नींद नहीं आती परमेश्वर, आप उन्हें स्पर्श करे परमेश्वर और उन्हें गहरी नींद प्रदान करे परमेश्वर, ताकि वे तेरे नाम की महिमा करे प्रभु जी। मैं धन्यवाद करता हूं प्रभु, आप आशीर्वाद करे पिता। मैं धन्यवाद के साथ प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से चाहता हूं। आमीन आमीन आमीन। प्रेज द लॉर्ड। भाई बहनों, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दे, बेल आइकन को भी ऑन कर दे, ताकि हमारे आने वाले वीडियो आपको वैसे ही मिलते रहे। सबको जय मसीह की।